गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 114। आज की डेट है 21 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है। चैप्टर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स, उसी का आगे कंटिन्यूएशन पार्ट है। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्कशीट है, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग में हम लोगों को बहुत सारे साइंस दिखते हैं, छोटे छोटे मार्क्स दिखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फुल स्टॉप यानी कि वो जो बिंदी जहाँ पर सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है एक पूरा डंडा और नीचे एक बिंदी, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर से फुल कॉमा, यहाँ पर कॉमा ऐसे होता है। इस कॉमा को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को मिनी सेकंड तक रुकना होता है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा से टाइम तक रुकना होता है। फिर हम लोग आगे और भी बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे। इन सभी को पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। ये जितने भी हमारे फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स के बाद क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे इट इज़। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क्स था, इसलिए अपने एक्सप्रेशंस को, अपने रीडिंग जो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल करते हैं उसको थोड़ा सा चेंज किया है। यानी कि सुप्रभात बच्चों, आज का दिन कितना प्यारा है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी गुलिवर्स ट्रैवल्स, स्टोरी के लास्ट में जहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है, कौन सी स्टोरी है? गुलिवर्स ट्रैवल्स। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो गुलिवर ट्रैवल्स पर यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लिखा है। यही हम लोगों ने कुछ वर्कशीट पहले हम लोगों ने अपोस्ट्रॉफी एस का दूसरा मीनिंग देखा था, जहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी इट इज़ को हम लोगों ने छोटा करके लिखा था इट्स। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर गुलिवर्स लिखा है। गुलिवर्स का मतलब गुलिवर की यात्रा। इस अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है कि जो इससे पहले वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा था गुलिवर्स, तो जो ये वर्ड लिखा है इससे अगला वर्ड भी इसी के रिलेशन में है। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो वर्ड है वो भी इस गुलिवर के ही रिलेशन में है, गुलिवर से ही जुड़ा हुआ है। ये इस अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है, यानी कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ? की का, के, ये सारे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया, ये समझ आ गया अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब सभी को। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। गुलिवर्स ट्रैवल। गुलिवर स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट हिज फैमिली। गुलिवर लास्ट में जहाँ पर स्टोरी ख़त्म हुई थी, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, गुलिवर को वो जो जाइंट बहुत बड़ा सा आदमी था, उसकी वाइफ ने उसको सुला दिया था अपने ही बेड पर। तो जब वो सो रहा था तो उसको अपनी फैमिली के सपने आ रहे थे। हाउ वॉज ही फीलिंग इन हिज ड्रीम। आपको क्या लगता होगा कि वो अपने सपने में क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा होगा? वो खुश होगा कि वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गया। वो अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली को अपने पास देख रहा था। यस यू आर राइट, यानी कि यस के बाद हम थोड़े से रुके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ था। यस यू आर राइट। द वर्ड हुर्रे शोज हिज हैप्पीनेस। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो वो सपने में जब अपनी फैमिली के पास पहुंच गया था तो वहाँ पर उसने वर्ड लिखा हुआ है हुर्रे, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते तो हम बोलते ना हुर्रे, अच्छा ऐसा काम हो गया, तो हुर्रे आई एम बैक एट होम, यानी कि वो खुश होकर के ये सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। लेट्स रीड दीज 2 सेंटेंसेज। इन 2 सेंटेंसेस को पढ़ते। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? लेट्स ईट ग्रैंडमा।
इन दो सेंटेंसेस को अगर हम पढ़ें तो हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? यहाँ पर हमारा कॉमा नहीं है, यहाँ पर हमारा कॉमा है, यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसका मीनिंग देखते हैं हम। यस, यू आर राइट, इन दिस सेंटेंस इट्स साउंड लाइक वी आर गोइंग टू ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, दादी को खा जाओ। और नेक्स्ट हमारा लेट्स ईट ग्रैंडमा, दादी माँ खाना खा लो। दोनों में फ़र्क हो गया, क्यों? किस चीज़ का फ़र्क हुआ? कोई हमने वर्ड्स तो अलग लिखे नहीं, सिर्फ इस कोमा का फ़र्क आया, और कोई भी फ़र्क नहीं है। देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इस कोमा का फ़र्क है। इस कोमा के फ़र्क से हमारा पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। क्या हुआ? पहले वाला जो सेंटेंस था उसका मीनिंग आया था दादी माँ को खा जाओ, और इसका आया हमारा दादी माँ खाना खा लो। दोनों का फ़र्क आ गया। ओके, नीचे चलते हैं अब हम। इन सभी का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा का। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ सेकेंड, हमें बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए रुकना होता है। फुल स्टॉप, हमें यहाँ पर लंबे समय के लिए रुकना होता है, यानी कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है। एक्सक्लेमेशन ओ माई गॉड, यानी कि जब हम सरप्राइज हो जाते हैं या हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं उस टाइम पर। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। आप लोग देखते होंगे व्हाट इज़ योर नेम, जब हम ये पूछते हैं तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन पूछना होता है वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ऐसे बोल। नेक्स्ट है आई शो पोजेशन, ये हो गया हमारा अपोस्ट्रोफी एस। तो ये जो अपोस्ट्रोफी होता है ये होता है हमारा पोजेशन दिखाता है, यानी कि रिलेशंस दिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हेलो, वी आर पंचुएशन मार्क्स, वी रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स इन द सेंटेंस। ये सारे के सारे ये सब क्या हैं? पंचुएशन मार्क्स हैं, और ये सब क्या दिखाते हैं? हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी वेयर द एक्सप्लेनेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अपोस्ट्रोफी मार्क्स हैव बीन यूज्ड। आपको स्टोरी पढ़नी है, अपनी बुक्स उठानी है, और स्टोरी पढ़ने के बाद आपको उसमें देखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यानी कि ये वाला जो मार्क है ये, और अपोस्ट्रोफी एस वाला मार्क्स, ये दोनों मार्क्स कहाँ पर हैं, ये आपको अपनी स्टोरी में ढूंढने हैं। तो ये आपका खुद का काम है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ आपको कैसे करना है। लेट्स सी हाउ मच यू हैव लर्न। चलो देखते हैं कि हमें कितना समझ आया। री राइट द सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है हमें, नीचे वालों को कॉमा यूज़ करना है। कैपिटल लेटर्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जहाँ पर किसी चीज़ का नाम आता है या फिर जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है। फुल स्टॉप होता है वो बिंदी जहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म होगा। क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क, जहाँ पर हमारी फीलिंग्स हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स शो करनी है। जैसे कि एक हमें करके दिखाया हुआ है, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। इस चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है। कैसे लिखा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं ध्यान से देखेंगे। पी छोटा था, पी कैपिटल हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं था तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया। ये 2 चेंजेस किए हैं। अब नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे, पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। पिंकी, माया एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। पिंकी, माया और जोया तीनों नाम हैं किसी के, तो हम इनको कैपिटल में लिखेंगे। पिंकी, माया एंड जोया। पिंकी के बाद कॉमा लगाएंगे क्योंकि दूसरे बच्चे का नाम आ गया। माया, फिर हम लोग एंड जोया आर माई फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप हो गया। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर।
हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो स्टार्टिंग लेटर है। स्टार्टिंग लेटर हम लोग हमेशा कैपिटल लिखेंगे। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पर ये सभी ठीक है, सिर्फ हमने क्या चेंजेस किए हैं, फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। हुर्रे, क्योंकि हुर्रे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खुश होकर के बोला, इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया। हुर्रे के बाद फिर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो हमने वी का डब्ल्यू कैपिटल किया है और लास्ट में हम लोगों ने फुल स्टॉप लगाया है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया हमारा सेंटेंस। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक लाइन में आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, एक लाइन में आ गया हमारा। नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड। वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। वेयर आर प्रथम, अमित एंड संभव गोइंग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे और बाकी जितने चेंजेस, प्रथम, अमित और संभव तीनों नाम हैं वो करेंगे और स्टार्टिंग लेटर कैपिटल करेंगे। वेयर प्रथम, अमित एंड संभव। प्रथम कॉमा अमित एंड संभव गोइंग, आर गोइंग, गोइंग। यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। ये हो गया हमारा वेयर वेयर आर। ये हो गया हमारा यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। फार्मर्स वाइफ इज़ वेरी काइंड लेडी। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जो फार्मर था, वो जाइंट सा बहुत बड़ा सा आदमी, उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। उन्होंने गुलिवर की बहुत ज़्यादा केयर की थी। तो यहाँ पर फार्मर्स, क्योंकि फर्स्ट कैपिटल होगा, सबसे पहले हम लोग फार्मर्स, फिर आएगा वाइफ इज़ अ वेरी काइंड लेडी। ये हो गया हमारा। इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि हमें आंसर समझ आ जाएगा। और लास्ट में आएगा हमारा फुल स्टॉप। यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा फार्मर्स। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर फार्मर्स वाइफ इज़ अ वेरी काइंड लेडी। यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा। वर्कशीट कंप्लीट होती है। नीचे हम पेरेंट्स के लिए सजेशन देख लेते हैं। बच्चों से चर्चा करें कि यदि उन्हें किसी स्थान की यात्रा पर जाना हो तो वे कौन कौन सी वस्तुएं अपने साथ लेकर जाएंगे। यानी कि आप जब पैकिंग करते हैं कहीं पर घूमने जाने के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें साथ लेकर के जाएंगे, ये बच्चों से पूछें, उनसे चर्चा करें। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।